आज हम लोग देखेंगे जॉइंटिस को, जिसे हम कॉमनली पीलिया भी बोलते हैं। ये क्यों, कैसे और कितने टाइप का होता है अपने बॉडी के अंदर। जॉइंटिस हम कैसे पता करते हैं, इसमें क्या होता है। तो जॉइंटिस में येलो कॉलोरेशन हो जाता है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, स्क्लेरा ऑफ आई। क्यों? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट, जिसको हम हाइपर बिलीरुबिनिया भी बोल देते हैं। नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल होता है 0.2 to 1.2 mg पर डेसीलीटर। बिलीरुबिन एक्यूमुलेशन अगर स्किन में होता है तो उसको साइंटिफिकली हम लोग जॉइंटिस बोल देते हैं। अगर आइज़ में वही पिगमेंट, येलो पिगमेंट अगर एक्यूमुलेट हो गया तो उसको एक्टस बोलते हैं, और ब्रेन में हो गया तो क्रेनिक्टस बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि बिलीरुबिन कैसे बनता है बॉडी में। तो बिलीरुबिन बेसिकली आरबीसी के डिस्ट्रक्शंस के बाद ही बनता है। आरबीसी में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि हीम और ग्लोबिन में ब्रेक हो जाता है। हीम पार्ट से बिलीवर्डिन बनता है पहले, और फिर उससे बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन पिगमेंट बन करके वो लीवर में आ जाता है। लीवर जो कि एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, वहाँ पे उसका कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन किसके साथ होता है? एक एंजाइम होता है यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम होता है जिससे उसका कॉन्जुगेशन होता है। वो कॉन्जुगेशन का मतलब वो पेयर बनाता है, और जब उसका पेयर बन जाता है तो वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम अगर यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो लीवर को हम हिपैटिक ऑर्गन भी बोलते हैं। हिपैटिक वर्ड यूज़ होता है उसके लिए, तो हम हिपैटिक बोल सकते हैं लीवर को। उसके ऊपर के स्टेप्स को अगर जो भी होगा उसको प्री हिपैटिक बोलेंगे, और उसके नीचे के स्टेप्स को पोस्ट हिपैटिक बोलेंगे। और लीवर के पहले जो भी बिलीरुबिन है वो अनकंजुगेटेड है, और लीवर के बाद वहाँ कंजुगेशन के बाद से कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसके टाइप्स भी हो गए ऐसे। अब क्या होता है कि पोस्ट हिपैटिक में ये जो गॉल ब्लैडर है, जो कि बाइल स्टोर किया रहता है, वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू बाइल पिगमेंट को भेज नहीं पाता है डाइजेशन प्रोसेस में। जब बाइल बॉडी से बाइल गॉल ब्लैडर से बाहर नहीं निकल पाता है तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो स्टूल है वो वाइटिस हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टेटोरिया। अब हम लोग सिंपली कौन सा टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि पता चल जाए कि हाँ पीलिया है। तो उसके लिए हम स्टूल टेस्ट करते हैं। स्टेरोकोबिलिन एक पिगमेंट होता है स्टूल में, जिससे हम लोग पता करते हैं कि उसका कलर के थ्रू कि कौन सा जॉइंटिस है उसको, प्री हिपैटिक या पोस्ट हिपैटिक। अगर वाइट फेसेस हो रहा है तो उसमें स्टेरोकोबिलिन पिगमेंट नहीं होने की वजह से हम लोग पता कर लेंगे कि वो पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस है। अगर डार्क फेसेस हो रहा है तो उसका मतलब उसमें स्टेरोकोबिलिन ज़्यादा है, उसको हम लोग प्री हिपैटिक बोल देते हैं। और डिजीज़ेस क्या होता है, प्री हिपैटिक में किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, या फिर कोई भी हीमोलाइटिक डिजीज़ जिससे कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता हो, और ज़्यादा आरबीसी जब लीवर के पास पहुंचता है कॉन्जुगेशन के लिए तो वो कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि लीवर सिरोसिस हो जाता हो। अगर ज़्यादा अल्कोहल लेता हो तो वो हिपैटिक डिजीज़ हो जाएगा। और अगर गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट में कोई रिकॉर्ड आ जाए तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी फर्दर उसका फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। इस वजह से स्टेटोरिया वाइट स्टूल आएगा, जिससे कि हमारा पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस हो सकता है। इस तरह से we could see the nature of jaundice.